हेलो गाइस, आर्डसली के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है कैसे हम लोग मॉक टेस्ट को एनालाइज करें। तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना कैसे है, इसके लिए मैंने दो पार्ट में ये वीडियो बनाया है। ठीक है, एक पार्ट में जैसे इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप क्वांट्स और रीजनिंग को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और इसके अगले वाले पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं बताऊंगा कि आप इंग्लिश को कैसे एनालाइज करेंगे, और प्रीलिम्स लेवल का मॉक के बारे में बात होगा। ठीक है, मेंस के लिए दूसरा वीडियो लेके आएंगे कि उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, उसका थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अब देखिए, तो क्वांट्स और रीजनिंग दोनों का एनालाइज करने का एक ही तरीका है, इसीलिए एक ही वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे। तो कैसे करेंगे, जब आप लोग मॉक टेस्ट दे देते हैं तो मान लीजिए आपके 10 नंबर आए, पूरा 70 में बात कर रहा हूँ कि दोनों मिला के 70 क्वेश्चन होंगे, 70 मार्क्स होंगे, और आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना टाइम देना है एनालिसिस में। तो देखिए, टाइम कितना देना है वो तो डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, आपको कितना क्वेश्चन एनालाइज करना होगा। ठीक है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे हम लोग जैसे अप्रॉक्सीमेटली 50 प्लस तो ले ही आते हैं। ठीक है, 45 प्लस तो आ ही जाता है। ठीक है, हर टेस्ट में, चाहे वो ऑफिसर लेवल का हो, क्लर्क लेवल में तो और ज़्यादा आ जाता है। 70 में बात कर रहा हूँ। तो कम टाइम लगता है, आधा घंटा में एनालाइज हो जाता है, आधा घंटा पौन घंटा में। लेकिन अगर आप अभी बिगनर हो और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो लेकिन जितना भी टाइम लगेगा वो आपको लगाना है और उससे पीछे नहीं हटना है, क्योंकि एनालिसिस ही एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू आप अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़वा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो एनालाइज कैसे करें उसके बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है टाइम टेकिंग जैसे पजल और डीआई हो गया, और एक होता है जो सिंपली सॉल्व करना है। ठीक है, तो रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस में आते हैं, और क्वांट्स में भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व करना है, जैसे आपको इक्वेशन सॉल्विंग करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर आपको अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन आ गया, या फिर आपका आ गया वो क्या कहते हैं मिसलेनियस का वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी अगर आ जाता है तो आपको सॉल्व करना है डायरेक्टली। तो जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ऐसा मान के चलिए मैं आपको स्टैंडर्ड एक टाइम बता रहा हूँ कि पजल में 3 से 4 मिनट अगर आप ले रहे हैं, मैक्सिमम 4 मिनट, तो आपकी स्पीड ठीक है, प्रीलिम्स निकलने लायक है। डीआई में आप अगर क्वेश्चंस को सेट करने हैं, जो आपको वैल्यूज़ के सेट करने होते हैं, उसमें अगर आपको 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट लग रहा है तो आपकी स्पीड ठीक है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन में आपको 45 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा लग रहा है मतलब आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो, और उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, ठीक करना, नहीं तो आपका क्लियर नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा ही नहीं। फिर आपको पता है सेक्शनल टाइमिंग है, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर नहीं सकते। तो देखिए, इस तरह से टाइमिंग डिवाइड होता है। अब जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो तो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो आपको एनालाइज करने होते हैं। एक वो जो आपने सही किया है, एक वो जो आपने गलत कर दिया, एक वो जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो जो आपने सही किया है सबसे पहले उसको एनालाइज कीजिए, और उसमें एनालाइज क्या करना है, उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस देखना है कि जो आपने सही किया है उसमें आपने टाइम कितना लिया है। ये जो स्टैंडर्ड टाइम मैंने बताया है, अगर इतना आपने लिया है तो आपको उस टॉपिक पे पकड़ अच्छी है, और अगर आपने इससे ज़्यादा टाइम ले लिया है तो मतलब आपको रेक्टिफाई करना है, स्पीड बढ़ाइए, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो गलत हो गया, जो गलत हो गया उसमें जाइए और देखिए कि आपने क्या गलती कर दी है। ठीक है, अगर तो आपने ऐसी कोई गलती की है जो कि सिली मिस्टेक है, तो ध्यान दीजिए और फोकस को बढ़ा के उसको दोबारा ना हो, इस स्टेज में जाइए। ठीक है, कि आपसे वो गलती दोबारा ना हो। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे जो आपसे अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कारण क्या था। जो आप जाएंगे उसको बनाना, आपको बनाना तो है ही, जो गलत हो गया और जो अटेम्प्ट नहीं हुआ उसको आपको सॉल्व तो करना है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि दो कारण से अटेम्प्ट नहीं होता है। एक होता है क्वेश्चन पढ़ के आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं किया, मतलब आपको पता ही नहीं चला कि इसमें करना क्या है। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपके पास टाइम नहीं बचा। ठीक है, अगर टाइम नहीं बचा वाला हिसाब किताब है तो फिर तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी,
जो टाइमिंग का मैंने बताया ना कि आपको स्टैंडर्ड टाइम उतना लेना है, पजल के लिए 3 से 4 मिनट, आपको 4 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए एक पजल पे। अगर इजी लेवल की है तो और कम लगना चाहिए, मॉडरेट लेवल की बात कर रहे हैं हम, जो प्रीलिम्स में आता है जनरली। इसके बाद फिर डीआई अगर है आपको, तो डीआई में आपका जो वैल्यू सेट करना होता है, इसमें आपको 2 मिनट से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो, 45 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, और उससे कम ले रहे तो और अच्छा है। तो स्पीड, अगर आपकी टाइम नहीं बच रही है और क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड रह जा रहे हैं, तो आप लोग जाइए और स्पीड पे काम कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड है उसको अटेम्प्ट कीजिए मॉक टेस्ट से, प्लस इधर उधर से भी पीडीएफ से, या फिर बहुत सारे ऐप है वहाँ पे आप चैप्टर वाइज अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, उनको अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्पीड बढ़ाइए। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका गलत हो जा रहा है, कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, तो फिर सबसे पहले आप लोग जाइए और जो भी वीडियोस आपको देखना है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो देखिए, तभी अगला मॉक टेस्ट लगाइए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार आती रहेगी, अगर आप लोग उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तो वीडियो सोर्स के थ्रू, किसी से सीख के, या फिर अपने कोचिंग सेंटर जहाँ आप जाते होंगे वहाँ से पढ़ के, जैसे भी करके वो उस चैप्टर का जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। और ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा आपका, तो मतलब आपका क्वांट्स और रीजनिंग का एनालिसिस हो गया। फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले सही वाले क्वेश्चंस देखना है, उसमें टाइम कितना लगा वो देखना है, स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। उसके बाद फिर आपको देखना है गलत वाला और अनअटेम्प्टेड, सबको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जो अनअटेम्प्टेड रह गया, ठीक है, उसको ये देखना है कि क्यों अनअटेम्प्टेड रह गया है वो, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम था या फिर स्पीड का प्रॉब्लम था? स्पीड का प्रॉब्लम था तो बार बार उस तरह के क्वेश्चंस बनाइए, और अगर कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था तो जाके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अगला मॉक टेस्ट लगाइएगा। और अगर आपके क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं वहाँ सिली मिस्टेक है, तो आप फिर ध्यान दीजिए, फोकस को बढ़ाइए, और कोशिश कीजिए कि एरर ना हो, क्योंकि ये दोनों सेक्शन में एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में तो वैसे भी आपका 100% एक्यूरेसी रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये दोनों सेक्शंस में एरर नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ मेथड जिससे आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि कैसे हम लोग मॉक टेस्ट को एनालाइज करें क्वांट्स और रीजनिंग सेक्शन के लिए प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन के, इंग्लिश सेक्शन जो होता है मॉक टेस्ट का, उसको कैसे एनालाइज करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू।